और कॉर्पोरेट में अब बात करते हैं ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज की। करीब 4000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप वाली कंपनी है। टॉप क्वालिटी फाइबरबोर्ड्स, प्लाईवुड्स, फ्लोरिंग और डोर्स बनाती है। नतीजों पर बात करेंगे। सालाना आधार पर अगर आप देखें तो आय 13% गिरकर 400 करोड़ रुपए की आई है। वहीं मुनाफा अगर आप देखें तो 40% गिरकर 41 करोड़ के आसपास का देखने को मिला है। मार्जिन्स पर भी हल्का सा दबाव यहां पर देखने को मिला है। क्या है डिमांड आउटलुक और किस कारण नतीजे इतने से कमजोर देखने को मिले, बताने के लिए विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएफओ विश्वनाथन वेंकटरमणी। सर नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। पहला सवाल मैं यही पूछना चाहूंगा क्योंकि नतीजे अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले हल्की सी वीकनेस यहाँ पर देखने को मिली, ना कि सिर्फ टॉप लाइन और बॉटम लाइन, मार्जिन्स पर भी अगर आप देखें तो थोड़ी सी निराशा है। क्या कारण रहा? नमस्कार। टॉप लाइन में जो मेन इम्पैक्ट रहा वो है कि इंपोर्ट्स जो है काफी बढ़ गए हैं। तो अगर पिछले साल की सेकेंड क्वार्टर की तरफ नजर डालते हैं तो उस समय जो इंपोर्ट्स की वॉल्यूम थी वो क्वार्टरली थी करीब 35-40 हजार की, जो बढ़ के अभी क्वार्टरली करीब 1,45,000 की हो गई थी। तो यही सबसे बड़ा रीजन था हमारे वॉल्यूम्स में इम्पैक्ट आने का। प्लस जो है मार्जिन इम्पैक्ट आई रॉ मटेरियल कॉस्ट की बढ़ने से। वुड की कॉस्ट काफी बढ़ गई, करीब ईयर ऑन ईयर जो है करीब 35% बढ़ गई। कुछ राहत मिली कि रेजिन कॉस्ट कम हुई, लेकिन तब भी जो है मार्जिन में करीब ग्रॉस मार्जिन पे करीब 2% का इम्पैक्ट पड़ गया, जो कि नीचे वॉल्यूम्स का इम्पैक्ट लेके इबिटा में करीब 8% का इम्पैक्ट आ गया। ऑलराइट, तो मार्जिन्स पर यहाँ पर इम्पैक्ट है, तो इसी को थोड़ा सा और समझने के लिए मैं जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है इसके ऊपर समझना चाहूंगा। फिलहाल रॉ मटेरियल कॉस्ट कैसा चल रहा है? रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है। जैसे इस क्वार्टर में भी अगर देखा जाए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वुड कॉस्ट करीब 9% बढ़ गई है। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट के ऊपर प्रेशर तो है, काफी इन्फ्लेशन हो रही है। थोड़ा रेवेन्यू मिक्स के ऊपर दो सवाल हैं सर मेरे। सबसे पहला कि एक्सपोर्ट के माध्यम से देखें तो कंपनी की कुल आय कितनी आती है और क्या इंटरनेशनल मार्केट्स में कोई प्रेशर देखने को मिल रहा है फिलहाल? हमारी जो एक्सपोर्ट्स की वॉल्यूम्स है वो 15 से 25% के रेंज में रहती है, और ऐसे कोई प्रेशर नहीं है। डिमांड काफी अच्छी है, डोमेस्टिक मार्केट्स में भी डिमांड अच्छी है, एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी काफी डिमांड है। लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट्स में रियलाइजेशंस के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि जो दूसरे कंट्रीज से एक्सपोर्ट्स हो रही है, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह से, वो काफी नीचे प्राइसेस में हो रही है। तो उसके कारण वॉल्यूम्स तो मिल रही है बट एक्सपोर्ट्स में अच्छी मार्जिन्स नहीं मिल रही है। ऑलराइट, मार्जिन्स की थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन प्रोडक्ट मिक्स से बेहतर हो सकते हैं मार्जिन्स। ये समझना चाहूंगा कि एमडीएफ और प्लाईवुड में अगर आप देखें तो प्रोडक्ट मिक्स कैसा है फिलहाल और टारगेट क्या होगा इसके लिए? ऐसे तो मिक्स जो है करीब हमारी 90-95% वॉल्यूम्स जो है एमडीएफ से आती है, और 5 से 10% प्लाईवुड से आती है। और वैल्यू बेसिस में करीब 88% एमडीएफ से आती है और 12% प्लाईवुड से आती है। ऑलराइट, यहाँ पर प्रोडक्ट मिक्स बेहतर है। लेकिन सर एक आखिरी सवाल, आगे का FY24 के लिए पूरा आउटलुक कैसा लग रहा है आपको? अभी जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि FY24 में एमडीएफ में करीब 3 से 5% की वॉल्यूम ग्रोथ होनी चाहिए, और मार्जिन्स जो है 22 से 23% के रेंज में रहने चाहिए, और प्लाईवुड में शायद कुछ डीग्रोथ होगी और मार्जिन्स लो सिंगल डिजिट में रहेगी। तो एमडीएफ में जो हमने 12 से 15% का ग्रोथ का टारगेट किया था इस साल के लिए, वो अब जो है FY25 में मूव कर जाएगी। FY25 तक मार्जिन्स के जो ग्रोथ गाइडेंस है वो हासिल होती हुई नजर आएगी। शुक्रिया सर जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए और विस्तार से नतीजों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए।